हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल फोर सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं SA 315 का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे डायरेक्ट 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 3 में कवर किया गया है, सीए इंटर ऑडिट के। अब समझिए SA 315 में ऑडिटर असेस करता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना रहेगा। अब ये असेसमेंट ऑडिटर कैसे करेगा स्टूडेंट्स? एंटिटी को समझ के, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझ के, इंटरनल कंट्रोल को समझ के ये असेसमेंट करता है कि रिस्क का लेवल कितना है। लो लेवल की रिस्क है, मीडियम लेवल की रिस्क रहेगी या हाई लेवल की रिस्क रहेगी। अब ये असेसमेंट करने के साथ ही ऑडिटर ये देखेगा ऐसे कौन कौन सी रिस्क राइज हो रही है जिस पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, यानी ऑडिटर को ज्यादा डिटेल में फोकस करना रहेगा। तो यही इस टॉपिक का मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि ये ऐसी रिस्क पता लगाना जिस पे ऑडिटर को ज्यादा फोकस देना है। तो अब यहाँ पे ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिटर ये असेस करे कि लो लेवल की, मीडियम लेवल की, हाई लेवल की रिस्क है। अब ये प्रोफेशनल जजमेंट लेने से पहले ऑडिटर कुछ फैक्टर्स देखेगा, जैसे कि क्या वो जो रिस्क अराइज हो रही है वो ड्यू टू फ्रॉड तो है ना, फ्रॉड के कारण तो अराइज नहीं हो रही, या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के कारण तो राइज नहीं हो रही वो रिस्क, जैसे कुछ इकोनॉमिक चेंजेस हो गए, कुछ अकाउंटिंग चेंजेस हो गए। अब इकोनॉमिक चेंजेस मतलब इन्वायरमेंटल पॉलिसी में कुछ चेंज आया है, या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंज है, जैसे इंड एस IFRS की वजह से चेंज आ रहा है, तो उसके कारण रिस्क अराइज हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, मर्जर्स एक्विजिशन के ट्रांजेक्शन के कारण जो रिस्क अराइज हो रही है, क्या वो सिग्निफिकेंट रिस्क क्राइटेरिया के अंदर जा रही है क्या, या फिर यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के कारण जो रिस्क अराइज हो रही है वो सिग्निफिकेंट नेचर की कहलाएगी क्या। डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी के कारण, अब डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी मतलब आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो वो अलग होगा, मैं अगर लूंगी तो अलग होगा, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पे सब्जेक्टिव हमारे डिसीजन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन का रेट के सब कितने परसेंट का बनेगा, या फिर लिटिगेशन क्लेम के रिस्पेक्ट में कंटिजेंट लायबिलिटी में जाएगा कि प्रोविजन बनेगा, तो ये सब सब्जेक्टिविटी के ऊपर है। तो इसमें रिस्क होती ही होती है इनहेरेंट नेचर की, क्योंकि मैं अगर डिसीजन लूंगी तो अलग रहेगा, आप अगर लोगे तो डिसीजन अलग रहेगा। लास्ट यहाँ पे जो रिस्क अराइज होती है ड्यू टू इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो है के अलावा। अब देखिए ये तो ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि इन ट्रांजेक्शन से जो रिस्क अराइज हो रही है तो क्या वो सिग्निफिकेंट नेचर की तो नहीं है, तो ये तो अपने प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ऑडिटर देखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि SA 315 ने दो ऐसी रिस्क बताई है जो हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क क्राइटेरिया के अंदर ही जाएगी। पहला तो रिस्क ड्यू टू फ्रॉड और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, यानी रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दैट आर द आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये दो यहाँ पे जो भी रिस्क अराइज होगी, इन दोनों ही रिस्क को हमेशा ऑडिटर सिग्निफिकेंट रिस्क के क्राइटेरिया में क्लासीफाई करेगा एज पर SA 315। तीसरा पॉइंट आ रहा है जो कि स्टैंडर्ड बता रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा ज्यादा रहेगी। किसके रिस्पेक्ट में? फॉर दी नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, यानी ऐसे जो भी नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है जिसमें रिस्क ज्यादा रहेगी। कहाँ पर? अब देखिए सबसे पहले ऐसे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जिसमें ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, यानी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करनी है, कि रेवेन्यू को आप डेफर कर दीजिए, इसके रिस्पेक्ट में आप इतना प्रोविजन बना दीजिए। तो मैनेजमेंट का अननेसेसरी नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो यहाँ पे ज्यादा रिस्क अराइज करता है। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, जहाँ पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के थ्रू यहाँ पे डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग हो रहा है, वहाँ पे ऑटोमेशन की जगह मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है जो कि नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। तो वो यहाँ पे भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को हाई कर देता है, सिग्निफिकेंट नेचर का बना देता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, वही जो मैंने आपको बताया, मर्जर्स एक्विजिशन के जो है ट्रांजेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे अलग अलग अप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को हाई बना के सिग्निफिकेंट नेचर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। द नेचर ऑफ द नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल, यानी ऐसे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है जिसके आगे जो एंटिटी है वो भी प्रॉपर इफेक्टिव कंट्रोल को नहीं लगा पा रही है ताकि उस रिस्क को ओवरकम किया जा सके। तो ऐसे नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन से भी जो रिस्क अराइज होती है वो भी सिग्निफिकेंट नेचर की कहलाएगी। तो ये स्टैंडर्ड ने यहाँ पे तीसरा क्राइटेरिया दे दिया क्लासिफिकेशन का कि ऐसी कौन सी रिस्क है जिसको सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। लास्ट है कि जो भी रिस्क अराइज हो जाती होती है
वो हाई रहेगी, ग्रेटर रहेगी। कब? जब सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं। जजमेंटल मैटर्स मैंने आपको बताई है ये जो सब्जेक्टिवली अलग है। मैं अगर डिसीजन लूंगी तो अलग होगा, आप अगर डिसीजन लोगे तो अलग होगा। वो डिपेंड करता है हमारे खुद के यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करनी है, तो उस पर मैं अलग अपना इंटरप्रिटेशन दूंगी, आप अलग इंटरप्रिटेशन दोगे। तो ऑब्वियसली बात है इसमें रिस्क तो होगी ही होगी ऐसे ट्रांजेक्शन में। तो स्टैंडर्ड ने इसको भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क क्राइटेरिया के अंदर डाला है। अब यहाँ पे जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, सब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं और वो ट्रांजेक्शन साथ में कॉम्प्लेक्स भी हैं, जहाँ पे अजम्पशंस लगाए जाते हैं। अजम्पशंस कहते हैं जैसे हमें फेयर वैल्यू निकालनी है तो फेयर वैल्यू का जो जजमेंट लगाना जाना है तो वो वहाँ पे अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि इसमें अजम्पशंस इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ड्यू टू किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर है। तो इस फ्यूचर इवेंट के ऊपर जो खुद ही अनसर्टेन है, तो उसके ऊपर जो भी अजम्पशंस लगा के डिसीजन लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगी। तो स्टैंडर्ड ने ऐसे ट्रांजेक्शन से भी जो रिस्क अराइज होती है उसको भी सिग्निफिकेंट रिस्क क्राइटेरिया के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये तो होगी क्लासिफिकेशन की बात की कौन सी ऐसी रिस्क होगी जिसको स्टैंडर्ड ने सिग्निफिकेंट रिस्क क्राइटेरिया के अंदर डाला हुआ है। अब इसका पर्पस ये है, सिंपली यही हमारे टॉपिक के नाम है, उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन देना है, यानी स्पेशल फोकस लगा के डिटेल में चेकिंग करनी है, ताकि ये तो इनहेरेंट नेचर की रिस्क तो होगी ही, चाहे लो लेवल की हो, मीडियम की हो, हाई हो, लेकिन ऑडिटर को उन स्पेसिफिक रिस्क के ऊपर यहाँ पे अपना ज्यादा फोकस देना है ताकि उसको कम से कम किया जा सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉपर ओपिनियन ऑडिटर अपना दे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा जो भी आपको टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।